चाहे कितनी भी हो, वक्त चाहे कितना बीत जाए, सच्ची मोहब्बत हर पल जवां होती है। जैसलमेर में अजब प्रेम की ऐसी ही गजब कहानी सामने आई है, जिसमें 50 साल बाद प्रेमी को 7 समंदर से प्रेमिका का फिर से प्यार भरा पैगाम आया है। तेरी जुदाई भी हमें प्यार करती रही, तेरी याद बहुत बेकरार करती रही। 50 साल पहले जो वक्त तेरे साथ गुजारे थे, उसी के सहारे जीता रहा। नजरें तलाश बार बार करती रही। कट गई उम्र, मोहब्बत कम नहीं हुई। अब तुम्हारा प्यार का पैगाम है, फिर से मोहब्बत जवां हुई है। ये जज्बात हैं उस प्रेमी का जो 50 साल पहले मोहब्बत की राह पर चला था, जिसमें दूरियों को पाटकर कभी मिलन हुआ, जुदाई भी हुई, लेकिन दूरियां और वक्त बीतने के साथ दोनों के दिलों में मोहब्बत और जवां होती गई। अब 84 की उम्र में 7 समंदर पार से माशूका का प्यार भरा पैगाम आया है। अजब प्रेम की ये गजब कहानी जैसलमेर के कुलधरा गांव के सुमार राम की है। 1970 के दशक में सुमार राम को ऑस्ट्रेलिया से 5 दिन के लिए जैसलमेर घूमने आई मरीना से नजरें क्या मिली, दोनों के बीच मोहब्बत हो गई। मोहब्बत के उस हसीन लम्हे को याद कर आज भी 84 साल के इस प्रेमी के चेहरे पर खुशी की चमक बिखर जाती है। मोहब्बत एक मोहब्बत होती है, ये समय की बात हो, मैं आज की नहीं। आपने पूछे तो मैं आपको कहानी सुना कहा था, लेकिन मैंने नहीं उसको नाम दे दिया, नहीं हम नहीं चलूंगा तेरे देश, नहीं चलूंगा। तो कहे उसने बोला पागल हो जाएंगे हम, तू पागल हो जा। यहाँ घूमती रही और मैं गई है, अभी भी आती है। मरीना सुमाराम से मोहब्बत का इजहार कर ऑस्ट्रेलिया लौट गई तो सुमाराम अपनी माशूका से मिलने के लिए बेचैन हो उठा। पेशे से चौकीदार रहे सुमाराम कर्ज लेकर अपनी माशूका से मिलने ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। परदेश में रहने की शर्त की वजह से मोहब्बत को मुकाम नहीं दे पाया, वापस घर लौटा। घर वालों ने शादी कर दी, लेकिन दोनों की मोहब्बत कभी कम नहीं हुई। मरीना अपने प्रेमी सुमाराम से मिलने आती रही। आती थी यहाँ पे, वो उसके साथ में लकड़ियाँ लाती थी, पानी लाती थी। का जो लेख होता है ना, वो कभी नहीं मिटेगा, उससे होगा। वो जाने उसका सत्य जाने, लेकिन मैं अभी से समय में आती है बच्चों के पास में, 5 बच्चा कर पूरी सार करके, बिजलियों की सार करके फिर चले जाती है। कुछ साल पहले सुमाराम से मरीना मिलने आई थी। घर में परिवार के लोगों ने मरीना को पूरा मान सम्मान दिया। हिसाब से ये 50 साल पुराने की लव स्टोरी है। जिस टाइम वो यहाँ जैसलमेर आई थी, उस टाइम रेल सुविधा वगैरह नहीं थी। फिर वो अपनी गाड़ी से आई थी और वो भी उस टाइम यंग थी और ये भी यंग थे। पहले तो कोई उसके टॉकिंग वगैरह नहीं थी। अभी 4-5 साल पहले वो यहाँ जैसलमेर आई थी, तो इनके घर पे आई थी, कुछ गिफ्ट वगैरह जो भी है वो लाई थी। और अब 1-2 बार आई है, जब भी इनसे मिलने आती करती है। फिर सुमार जी ने नहीं सोचा था कि वापस इसी से मेरी ज़िंदगी में कभी मुलाकात होगी, परंतु उसने अभी कभी शादी नहीं करी है मरीना ने। और वो अभी आई थी, इनसे मिली थी, खूब मिली है और खूब ये मिलती है। अभी भी 1-2 बार आई है, मिली है, और अब भी इनका जो प्यार है वो आज भी जिंदा है। 50-60 साल पुरानी बात है, तो ये तो बाढ़ जिलम से पहले की बात है जी। लेकिन आती है जरूर, कभी हमारे यहाँ कभी 2 साल 4 साल में जो आती है तो हमारे लिए भी कुछ लेके आती है, कपड़े तपड़े। वक्त बीतता गया। सुमाराम अपने परिवार के साथ जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते गए, लेकिन नजरें माशूका की तलाशती रही है। और फिर सुमाराम के लिए मरीना का प्यार भरा खत आ गया। मरीना ने सुमाराम से बेइंतहा मोहब्बत की, शादी नहीं की। ये सच्ची मोहब्बत की कहानी है, जिसमें दूर होकर दोनों कभी जुदा नहीं हुए।
जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए श्रीकांत व्यास की रिपोर्ट। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के पहले वर्चुअल संस्करण के दौरान स्टूडेंट्स को परीक्षा के तनाव से निपटने का मंत्र दिया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने छात्रों के साथ ही अभिभावकों और शिक्षकों के कुछ सवालों के जवाब भी दिए। पीएम ने सलाह दी कि बच्चे को बच्चा ही रहने दिया जाए, उसे मशीन बनाने की कोशिश न करें। परीक्षा ही तो है, नहीं है कोई पहाड़। परीक्षा तो है ही है, आप है, मैं हूँ, परीक्षा है। तनाव से तैयारी को न करो बेकार। फियर की, डर की बात करते हैं तो मुझे भी डर लग जाता है। अरे ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए डरना चाहिए? क्या पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो क्या? लड़िए बढ़िए, अभी मौका है अपार। कि जिंदगी में ये कोई आखिरी मुकाम नहीं है, ये जिंदगी बहुत लंबी है, बहुत पड़ाव आते हैं, एक छोटा सा पड़ाव है। एग्जामिनेशन नो टेंशन। अगर बाहर का दबाव कम हो गया, खत्म हो गया, तो एग्जाम का दबाव कभी महसूस नहीं होगा। कॉन्फिडेंस फलेगा, फूलेगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मार्च, अप्रैल और मई ये कुछ ऐसे महीने हैं जो छात्रों के लिए बेहद अहम होते हैं, क्योंकि इन महीनों में न सिर्फ ज्यादातर परीक्षाएं होती हैं, बल्कि उनके परिणाम भी आते हैं। मतलब ये कि फुल टेंशन। और इसी टेंशन को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री खुद बच्चों के साथ जुड़ते हैं और उन्हें कूल रहकर बेहतर करने की सीख देते हैं। यहाँ एग्जाम के लिए एक शब्द है कसौटी, मतलब खुद को कसना है। ऐसा नहीं है एग्जाम आखिरी मौका है। परीक्षा के तनावों से इतर प्रधानमंत्री से खास विषयों के डर के बारे में भी पूछा गया, जिसका पीएम मोदी ने सटीक सॉल्यूशन बताया। पढ़ाई की बात हो तो कठिन जो है उसको पहले लीजिए। आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश हैं, उसको अटेंड करने का प्रयास कीजिए। जब कठिन को अटेंड करेंगे तो सरल तो और भी आसान हो जाए। कहते हैं अच्छा एजुकेशन कार्ड दे सकता है, लेकिन संस्कार सिर्फ और सिर्फ परिवार से ही मिलता है। पीएम मोदी से इसके बारे में भी सवाल किए गए और ऐसे सवाल अभिभावकों के थे। खुद सुनिए पीएम मोदी से इसका क्या जवाब मिला। हमने जो अपना भाव विश्व बनाया हुआ है, वो जब व्यवहार की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, तब बच्चों के मन में अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है। इसलिए मूल्यों को कभी भी थोपने का प्रयास न करें। अभिभावकों ने पीएम से बच्चों के खाने पीने के तौर तरीके और रुचि से जुड़ी परेशानियों के बारे में भी बताया। हमारी जो ट्रेडिशनल खाने की चीजें हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से उनके प्रति हम सहज रूप से गौरव का भाव पैदा करें। वहीं कुछ छात्रों ने पीएम मोदी से याद न रख पाने या फिर परीक्षा से पहले भूल जाने की शिकायत की। इसका भी पीएम मोदी ने बेहतरीन जवाब दिया। अपने मन को बिल्कुल शांत करके जाना चाहिए। मैं अभी टीवी स्क्रीन पर आपको देख रहा हूं, इतना शांत आपका चेहरा है, इतने विश्वास के साथ आप बैठे हैं, मुस्कुराते भी हैं। ये जो अवस्था है ना, एग्जामिनेशन में जाए ना तब भी ऐसा ही रहिए, आपको कभी नहीं भूलेंगे। परीक्षा पे चर्चा में पूछे गए सवाल महज बानगी भर हैं। असल में प्रधानमंत्री से पूछे गए सवाल आम हैं, जिसमें पीएम मोदी ने छात्रों का डर दूर करने की भरसक कोशिश की, ताकि आगे की परीक्षाएं और प्रवेश परीक्षाएं से पहले छात्रों के साथ ही अभिभावक भी तनाव मुक्त रह सकें। क्योंकि सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि तनाव तोड़ देता है और जो टूट जाते हैं फिर वो ऊपर तक नहीं उठ पाते। इसलिए तनाव से तौबा करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।